लो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ा अलग है और डरावनी भी है, हॉरर भी है। जो हमारे साथ शेयर किया है राहुल भाई ने, जो बिलोंग करते हैं मुंबई से, और मुंबई से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पे जॉब करते हैं। वैसे रहने वाले तो लखनऊ के ही हैं, लेकिन मुंबई में जॉब करते हैं। वो बताते हैं कि भाई, उनके साथ एक घटना घटी हुई है, जो एक हफ्ता पहले की बात है, जो अभी जल्दी में ही रिसेंटली घटी हुई घटना है। तो बताते हैं कि उनको वीकली की छुट्टी मिलती है, हफ्ते हफ्ते में। तो हम अपना करते हैं, कहीं बैकरी में जॉब करते हैं, और हफ्ते हफ्ते को एक दिन छुट्टी रहती है। तो उनको छुट्टी रहती है, तो मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वहाँ पर मराठा मंदिर एक हॉल है, और एक उसी के अपोजिट में एक और थिएटर है। तो बोले कि 2 हफ्ता पहले की बात है, वो मूवी देखने गए थे, हॉरर मूवी निकली थी। तो वो देखने गए वहाँ पे। जिस दिन गए, मतलब हफ्ते वाले दिन गए, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ थी, तो उनको टिकट टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बीच में छुट्टी करके एक दिन देख लेंगे, क्योंकि उनको मूवी देखने का बहुत ज़्यादा ही शौक। तो वो सोचे कि चलो किसी और दिन देख लेंगे। उस दिन उनको टिकट नहीं मिला, हाउसफुल शो जा रहा था। उन्होंने उन्होंने प्लान किया हफ्ते के बीच में, कि हफ्ते के बीच में टिकट मिल जाएगा, देख लेते हैं मूवी। तो वो हफ्ते के बीच में गए और टिकट लिया, मूवी देखने के लिए एंट्री किया, अंदर गए। अंदर जब गए तो वहाँ पे बहुत ही मतलब गिने चुने आदमी लोग थे। मान लो 10 से 20 लोग थे, वो भी इधर उधर सब बिछड़े बिछड़े बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा आज तो पूरा खाली है, इधर भी बैठ के देखो मूवी। तो उन्होंने आगे जाके, राहुल भाई ने बैठ के देखने लगे मूवी। वो मूवी थोड़ा डरावनी थी। ठीक है, हाफ मूवी कंप्लीट हुई। हाफ मूवी कंप्लीट होने के बाद उनको कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि उनके बाजू में एक लड़की बैठी हुई है। और जब वहाँ पे वो गए थे, तब वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जब हाफ मूवी कंप्लीट होने लगी, तब उनको ऐसा सा एहसास होने लगा कि कोई लड़की उनके अपोजिट में ही बैठी हुई है, और सीधी की नज़र मूवी में है, वाइट ड्रेस में है। तो उन्होंने सोचा हो सकता हो बाद में कोई लेट वेट आया हो मूवी देखने के लिए, इसीलिए उन्होंने थोड़ा इग्नोर मारा कि चलो छोड़ो। फिर इंटरवल हुआ, हाफ मूवी कंप्लीट हुई, गए अपना जो भी खाना पीना था, बाथरूम वाथरूम किया। फिर जब आए तो फिर लड़की वहाँ पे नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता हो चली गई हो, इन्होंने सोचा कि हो सकता हो चली गई हो। लेकिन वो जैसे मूवी स्टार्ट हुई, और मूवी स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने उन्होंने देखा कि अचानक से जैसे कोई प्रकट हो जाता है बाजू में आके, एकदम से वैसे ही फिर से उसकी की बाजू में आ गई। ना इधर से गई ना उधर से गई, सीधा पता नहीं कुर्सी पे कहाँ से आके बैठ गई। अब राहुल भाई ने सोचा कि यार, हम तो ना सोए हैं, ना इतना गौर से मूवी देख रहे हैं, ना इतना इंटरेस्टेड मूवी है कि हम, इतना मेरा ध्यान नहीं लग रहा है कि ये कोई मेरे सामने आके बैठ जा रहा है और निकल जा रहा है, हम मतलब ये भी नहीं सोच देख पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा हो सकता हो मेरा ध्यान मूवी वूवी में लग गया हो, तो हम नहीं देख पाए हैं। इसीलिए वो अपना माइंड डिवाइड के हटाओ, खत्म करो। अब भाई मूवी खत्म हुई, और मूवी खत्म होने के बाद सीधा राहुल भाई चल दिए अपने रूम की तरफ। उस दिन तो उन्होंने छुट्टी किया था। अब रूम की तरफ जा रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो लड़की उनके पीछे पीछे चल रही है। और जैसे वो पलट के देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो उधर कोई भी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा तो डर लगने लगा था, क्योंकि नाइट का शो था, और अभी टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। लेकिन मुंबई में जानते हो पब्लिक चला करती है, तो ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है कि रात हुई है दिन है। तो चलते रहे, ऐसे ही चलते चलते वो पहुँचे अपने रूम पे। और रूम में पहुँचने के बाद उन्होंने सोचा चलो नहा धो लेते हैं, तब खाना पीना खाते हैं, और फिर कुछ भी करेंगे। अब भाई नहाने वो गए, तो कपड़ा वपड़ा उतारा, और जो मिरर था उसमें फेस अपना देखने लगी वही बाथरूम में। उसको बाथरूम में सेम अपोजिट, उसके चेहरे के अपोजिट में एक लड़की, वही लड़की कंधे के पास खड़ी थी, दिखी। अब भाई इनकी एकदम से फट गई। वो पीछे पलट के देखा राहुल भाई ने, तो वहां पे कोई नहीं। तो ये फटाफट फटाफट किए हुए हम से बाहर निकल के आए, नहाया भी नहीं अच्छे से, तुरंत बाहर निकल के आए। बाहर निकलने के बाद तो खाना पीना खाया। इन्होंने सोचा हो सकता हो, थोड़ा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वही मुझे हर जगह पे दिख रही है।
इन्होंने दिमाग से वो बात निकाली। लेकिन भाई अभी तो खेला स्टार्ट होने वाला था, अभी तो समझ लो कहानी स्टार्ट हुई है। अभी इनके साथ क्या क्या होगा राहुल भाई को यही नहीं पता था। राहुल भाई बताते हैं कि भाई मैं जब खाना पीना खा के सोया तो लड़की ऐसा लग रहा था मेरे पास बैठी हुई है और मेरे चिपक रही है, मेरे साथ कुछ भी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो है मेरे साथ एंटिटी। ठीक है, तो सुबह जब हुई तो उनका शरीर पूरा भारी भारी लगे, उठ ना पाए वो। अब भाई सोचे कि यार आखिर क्या है, सुबह मतलब इतना शरीर भारी भारी कि उनको उनका मन ना करे उठने का। लेकिन ड्यूटी पे जाना था भाई इनको, तो उठे। उठने के बाद सीधा गए, बाथरूम गए, नहाया धोया, नाश्ता वास्ता किया, ड्यूटी पे चले गए। ड्यूटी पे जाने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उसके कान के पास आ रही है और फुसफुस कर रही है। अब भाई ये सोच रहे हैं, कौन है आखिर। चलो उन्होंने इग्नोर किया, अपना काम पे जाके लग गए, काम करने लगे। काम करते करते फिर शाम हुई। अब भाई शाम जैसे ही हुई वैसे ही उसको आया, खाना वाना बनाया बनाया, खाना पीना बनाने के बाद सीधा फिर लेटने चले। लेटे जैसे चले वैसे ही लड़की इसके सीने पे आके बैठ गई, अचानक से ही। अब भाई जैसे ही राहुल भाई ने देखा उसके सीने पे बैठी हुई लड़की, एकदम से हाथ ऐसे ही धक्का दिया और धक्का देने के बाद सीधा भागे वहां से। क्योंकि फैमिली तो वहां पे थी नहीं, राहुल भाई अकेले थे, दो बैठे लड़के थे। उनके पास गए, उनको बताया। अरे वो लोग बोले यार भाई तुम्हारा वहम होगा, लड़की ने की थी। अब थोड़ी देर वो लोग बैठे, बातचीत बातचीत किए, पूरी बात उन्होंने बताया, लेकिन वो कोई माना नहीं उसकी बात। हो सकता हो वो बोले कि तुम्हारा सपना अपना देख लिया हो तुमने। अब राहुल भाई फिर आ गए अपने बिस्तर पे और फिर सेम वैसे ही उसके सीने पे आके लड़की वो बैठ गई। और जैसे ही वो बैठी वैसे ही राहुल भाई की आंख खुल गई इस साथ से। देखा वो उसने, उसके बाद उठने की कोशिश राहुल भाई कर रहे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे, तो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। राहुल भाई, राहुल बताते हैं कि भाई उस टाइम में बिल्कुल फ्यूज हो गया था, जैसे किसी ने मुझे वहीं पे जाम कर दिया है। अब ना राहुल भाई बोल पा रहे ना चिल्ला पा रहे, एकदम वहीं पे चिपक गए जैसे ही। तो वो लड़की ने बोला कि तुम मुझे पसंद हो, ठीक है चिल्लाओ चीखो मत, मैं तुमको अपने साथ। लड़की ने बोला कि चिल्लाओ चीखो मत, मैं तुमको अपने साथी में लेके जाऊंगी और तुम मुझे पसंद आ गए हो। या तो मेरा काम करोगे, मेरे साथ ही रहोगे, या तो तुम्हारी मैं जान लेके जाऊंगी। अब भाई राहुल भाई ने ये सुना, पूरा दिमाग खराब। एकदम से ये बात बोल के वो लड़की गायब हो गई वहां से। अब जैसे ही वो गायब हुई वैसे ही राहुल भाई ने सीधा अपने घर पे कॉल किया, ऐसी ऐसी सिचुएशन सब कुछ बताया घर पे। घर वालों ने कहा तुरंत घर चले आओ, तुरंत लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचने में ही उसको इतनी प्रॉब्लम हुई ट्रेन में हर जगह पे, वो लड़की इसके कान पे आके फुसफुस क्यों करेगी, किधर जा रहे हो, ये है वो है, मतलब चिल्लाए। मतलब इतनी जल्दी इसके ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी। ये राहुल भाई के जो हाथ में था एक तो ताबीज बंधा हुआ था और गले में भी पहना हुआ था, इसीलिए ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं उसके ऊपर, मतलब ज्यादा जल्दी उसको आवाज नहीं कर पा रही। अब राहुल भाई जैसे ही पहुंचे तो उनके पापा थे थोड़ा मतलब पंडित पंडित थे, और उनके जानने वाले भी बहुत ज़्यादा पंडित पंडित थे, और उन्होंने तुरंत पहले ही से पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया था कि मेरे बच्चे का ऐसा हो रहा है। उन्होंने सबको एक जगह पर बुला लिया था। जैसे राहुल भाई वहाँ अपने घर में पहुंचे, ऐसे पहुंचने के बाद उन्होंने चार पांच पंडितों को बुलाया, पूजा वूजा किया। पूजा वूजा करने के बाद राहुल भाई को वहाँ पे बैठाला गया, और बैठाने के बाद सीधा फिर उनसे पूछा गया कौन हो तुम। वहाँ पे सब लोग नहीं थे, फिर भी नहीं बोला। फिर एकदम से कुछ मंत्र वंत्र पढ़े उसके ऊपर, डाला राहुल भाई के ऊपर ऐसे, तो बोला कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रही हो। तब एकदम से इतनी भयानक आवाज आई, बोली मैं इसको लेके जाऊंगी, ये मुझे पसंद आ गया है। तो बोले तुम्हारा इसमें क्या बिगाड़ा, इसको छोड़ दो। नहीं ये मेरे को पसंद आ गया है, ये जहाँ पे गया था बाथरूम करने, मैं वहीं पे थी और उसने बाथरूम किया मेरे पे, इसीलिए वहीं से मैं उसके पीछे लग गई। क्योंकि राहुल भाई जब मूवी देखने से पहले जब मूवी देखने जा रहे थे तो उनको रास्ते में बाथरूम लगा था,
तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान बना हुआ था। ये जाके वहाँ पे बाथरूम कर लिए थे, वो लड़की इनके पीछे कहीं से पड़ गई। तब उन्होंने कहा कि तुमको जो भी चाहिए बताओ, दे देते हैं, लेकिन लड़के को छोड़ दो। बोले मुझे लड़का ही चाहिए। तो फिर कुछ देर ऐसे ही डिसाइड हुआ, कुछ देर बातचीत हुई, फिर जाके उन्होंने जो भी उस एंटिटी ने बोला कि ये मुझे चाहिए, पूरा इंतजाम ला के पूजा वूजा किया। फिर जाके वो लड़की बोली कि जो है इनको हम छोड़ देंगे, लेकिन मुझे 2 बकरे की बलि चाहिए। तब 2 बकरे की बलि और पूरा इंतजाम पूजा वूजा का सिस्टम जो भी बताया उसने, सब ला के उसके घर वालों ने किया। फिर जाके वो लड़की उसके शरीर से निकली, और शरीर से निकलने के बाद एक बार और राहुल भाई को दिखी। दिखने के बाद सीधा बोली तुम्हारे पास ये जो तावीज़ है अगर होता है तुमको मैं पहले ही चक्कर में अपने साथ लेके चली जाती। अब भाई राहुल भाई ने सोचा कि ये गलत हमने किया। फिर जाके पंडित जी ने जब तावीज़ अभी बांधा, नए नए तावीज़ वावीज़ दिया उसको कि माफ़ी वाफ़ी मांग लो। जाके वहाँ पे गए, उन्होंने माफ़ी मांगी कि गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस दिन से राहुल भाई बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए। तो ये थी राहुल भाई की सच्ची और रियल घटना जो राहुल भाई ने शेयर किया है। हालांकि ये कहानी उनकी रियल घटी हुई घटना है, जो उनके साथ घटी हुई घटना है। कोई इसमें ये नहीं है कि भूत है ऐसा वैसा। ठीक है, जो हुआ है वो ऐसे ही होता है नॉर्मल चीज़ों में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट